नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है। विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलता है। एक छोटा सा परिवार है, आप भी परिवार के सदस्य बनिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। आज मैं 2 पौधे लाया था। एक एक्जोरा है, बड़े से गमले में रखूंगा क्योंकि इसमें मेरे गार्डन में थोड़ी फूल की कमी हो गई है और ये फूल बहुत टिकता है। ऐसे मैं फूल के लिए ज़्यादातर बोगनविलिया लगाता हूँ। तो बोगनविलिया एक बार खिल जाता है तो खिलते रहता है और ये भी गर्मी का पौधा है। तो बोगनविलिया जनरली जाड़ा में कम खिलता है, लेकिन ये 12 मास खिलता है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया। दूसरी बात, आज जो मेन मुद्दा है कि करोटन, सस्ता करोटन आप कहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, ये करोटन मैंने मात्र 35 रुपया में लिया और इस करोटन का कीमत 100 रुपया था। 100, तो इसको मैंने थोड़ा मोल भाव करके इसको 80 रुपया में दिया। वो भी क्यों मोल भाव हो गया 80 का? अगर 4-5 इंच और ऊंचा रहता तो इसका दाम होता 120 रुपया, 150 रुपया। मैं ये वाला अगर ड्राई गार्डन से लेता तो समझिए कि क्या करता, ये 500-600 से कम है। इसलिए आप वहाँ जहाँ भी हैं, वहाँ नज़दीकी जो शहर है, जैसे समस्तीपुर में पूसा, यहाँ पटना के आसपास जो भी शहर है, जो भी छोटा कस्बा है, वो मीठापुर बस स्टैंड 70 फीट के पास आपका कृषि अनुसंधान। झारखंड और बिहार का सेंटर है आपका भागलपुर, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। भागलपुर सबौर विश्वविद्यालय उसको कहते हैं, वहाँ मात्र 20 रुपया में है। अब आप कहिएगा कि मैंने यहाँ क्यों लिया, जब ये यहाँ 35 रुपया में मिल रहा है तो ये 100 रुपया में मैंने क्यों लिया? इसका कारण यह है कि यहाँ पर 13-14 प्रकार के हैं करोटन, जिसमें 3 मैंने लाया है। ये वाला उसके पास नहीं था, इसलिए हमको बाहर से लेना पड़ा। अगर आपको 10-5 लगाना है तो आप भागलपुर, पूसा या पटना में ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर ज़्यादा संख्या में लगाना है, बड़ा प्लॉट है या बड़ा छत है, तो बिना इसके आपका गार्डन रंगीन नहीं हो सकता। आपको रॉयल अगर गार्डन बनाना है तो इसके बिना नहीं हो सकता। जी हाँ, दूसरा कारण यह है, ये इंडोर प्लांट है। अगर आपके छत पर धूप आती है, कड़ी धूप आती है, तो इसे ना लगाएं, शेड में लगाना पड़ेगा। या छत पर कड़ी धूप आती है तो आपको शेड देना पड़ेगा, जो ग्रीन कलर का आता है वो शेड आपको देना पड़ेगा। इसमें भी 90% आपका जो धूप छन के आता है वो सबसे बेस्ट होगा। इसका कारण हम बताते हैं क्यों। ये वहाँ जो कृषि विद्यालय था वो ग्रीन हाउस में नहीं था, ये यहाँ एडजस्ट कर गया। लेकिन यही यहाँ देखिए, ये ग्रीन हाउस में था और मैंने उन्हें कहा था कि हमको ग्रीन हाउस वाला नहीं दीजिए, हमको बाहर वाला ही दीजिए। लेकिन बाहर वाला में नमी नहीं थी, उन्हें उखड़ा नहीं, इसलिए ये हमको दे दिए। देने के बाद क्या हुआ, ग्रीन हाउस के बाद जब मैं यहाँ लाया और इसको लगाया तो ये मुरझाया हुआ है और मैं इसको टच भी नहीं करता हूँ। ये देखिए, इसके सारे पत्ते भी, लीफ भी गिर रहे हैं। इसको मैं पूरी तरह से शेड में रख दूंगा, पूरी तरह से अंदर रखूंगा, जहाँ पर इसको धूप बिल्कुल ही ना लगे, तब हो सकता है ये सर्वाइव कर जाए। अभी जो स्थिति है, ये सर्वाइव करने वाली स्थिति नहीं है। कहीं कोई भी गार्डन अगर ग्रीन हाउस से लाए हैं तो आपको इंडोर रखना पड़ेगा, आप इसे आउटडोर रख के नहीं रख सकते। हाँ, जब ये एडजस्ट हो जाए, पूरी तरह से खिल जाए, इसके पत्ते इस तरह, इसके पत्ते खड़े हो गए हैं, खड़े हो जाए, तब आप इसको बाहर शेड में रखिएगा। शेड से अंदर नहीं रखिएगा, इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। शेड के अंदर रहेगा तब चलेगा, शेड के बाहर रहेगा तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप जैसे इसे मैंने लाया, ये बाहर का था और बाहर का होने के कारण इसमें हुआ क्या कि ये एडजस्ट कर गया, लेकिन वो नहीं एडजस्ट कर पाया। इसलिए आप अगर बाहर का, अगर कोई भी गार्डन से लाते हैं, कोई भी नर्सरी से लाते हैं, बाहर का है तो ठीक है, आप थोड़ा सा शेड में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीन हाउस से है तो पूरी तरह से आपको इंटरनल रखना पड़ेगा। जी हाँ, मेरे गांव का वीडियो आप देखिएगा करोटन का, वो बहुत अच्छा सा चला था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उस वीडियो को। तो और कुछ तो मैंने पूरी तरह से धूप में लगा दिया है, कुछ तो पूरी तरह से
छाया में है और कुछ जो है सो कि सेमी में, छाया भी है और धूप भी, तीनों कंडीशन में वो लगा हुआ है और तीनों बहुत अच्छा से चल रहा है। एक वीडियो मैंने लगाया हुआ है पटना अनुसंधान का, वो पेड़ के नीचे भी लगाए हुए हैं, ग्रीन हाउस में भी लगाए हुए हैं और पूरी तरह से धूप में भी लगाए हुए हैं, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर गमले में लगाते हैं तो बालकोनी में ही रखना पड़ेगा। छत में लगाते हैं तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ की 1-2 घंटे का धूप लगे, मुश्किल से वही सवेरे या शाम। अगर इसको 7-8 घंटा धूप लग गया तो ये नहीं टिकेगा गमले में। जमीन में टिक जाएगा, गमले में नहीं टिकेगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये इंडोर है, आप 4-5 ही लगाइए, लेकिन इंडोर में रखिए। अगर जगह है तो ज्यादा लगाए, यही सजेशन है हमारा करोटन लगाने की। दूसरा, सस्ता और महंगा की बात मैंने की कि आप अगर जो कोई भी शहर के बगल में, शहर जो आपका शहर है उसके बगल में एक कृषि विद्यालय रहता है, समस्तीपुर में है, बिहार में है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार की राजधानी पटना में है, भागलपुर में है, आपका पूसा में है। पूसा आपका मुजफ्फरपुर से भी नजदीक पड़ जाता है, समस्तीपुर से भी नजदीक पड़ जाता है। अभी तत्काल आप करोटन जरूर लगाइए, बहुत ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है। लेकिन हाँ, बच्चे को इसके मुंह में नहीं लेने दीजिएगा, क्योंकि इसके जड़ से लेके पत्ते तक सब जहरीला होता है। लेने के बाद वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है, इसलिए इसको थोड़ा बच्चों से बचाइएगा। मेरे यहाँ तो 2 बच्चे हैं और समझदार बच्चे हैं, 3 साल के हैं, 6 साल के हैं, इसलिए समझदार हैं वो तो मुंह में नहीं लेते हैं। लेकिन जो अबोध बच्चा है, अबोध का मतलब 1.5 साल 2 साल का बच्चा, जिसको कोई ज्ञान नहीं क्या खाना है क्या पीना है, उससे बचाना है। 3-4 साल के बच्चे से नहीं बचाना है, वो जानता है कि ये खाने की चीज। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा और करोटन लगाइए। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब